राष्ट्रपति धनखड़ ऐलान के लिए हुए रवाना। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। 23 मई को किया जाएगा सुपुर्द खाक। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एक बार फिर से रचा इतिहास। 54 की उम्र में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। पहली बार 24 साल की उम्र में की थी चोटी की चढ़ाई। अफ्रीकी देश के नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों की झड़प, 40 की मौत। पानी जमीन को लेकर हुआ था विवाद। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। संयुक्त अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण। भारतीय और फ्रांसीसी सेना ने जंगलों में अभ्यास और विशेषज्ञता की साझा। अभ्यास के दौरान आत्म संरक्षण के लिए पहाड़ों में जीवित रहने के बड़े पैमाने पर किए अभ्यास। पीएम नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। यूपी के बस्ती में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर जमकर बोला हमला। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का कद बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान के हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। 56 इंच क्या होता है इन्हें नहीं मालूम। शहजादे ईवीएम पर फोड़ेंगे ठीकरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा। जनसभा को किया संबोधित। ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। कहा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं गई दीदी क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ममता दीदी विरोध करती रह गई लेकिन हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भारतीयों को हमने नागरिकता दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने मुस्तफाबाद में की चुनावी रैली। कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचार को हराने की बात क्यों नहीं कर रहे, वे बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं। नाना पटोले के बयान पर रामदास अठावले का पलटवार। कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ को रावण कहना ठीक नहीं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज को खत्म किया। नाना पटोले के आरोप में तथ्य बिल्कुल नहीं। पुणे कार दुर्घटना मामले पर राहुल गांधी के वीडियो पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा, घटना का राजनीतिकरण करने की बहुत ही ऊंची कोशिश। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय पर हमें भी आश्चर्य है। लोकसभा चुनाव 2024। भाजपा ने सिंगर पवन सिंह को पार्टी से किया निष्कासित। अब काराकाट से एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे निर्दलीय चुनाव। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी विभव कुमार के साथ खड़ी है। केजरीवाल अपनी ही पार्टी के सांसद के साथ कुछ बोलने से कतराते हैं और विभव कुमार के साथ खड़े हैं। राजद उम्मीदवार मीसा भारती का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिहार को ठगने का काम किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आजादी के बाद देश में लगातार सत्ता में रहने के बाद झूठ कांग्रेस बोलती रही। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन बन गई है। उनके पास हमारे खिलाफ मुद्दा ही नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया दावा। 350 सीटें जीतने का दावा। कहा, मुझे लगता है हमें 340 से 350 सीटें मिल रही है। उत्तर प्रदेश में हमने 6 से 7 सीटों पर फायदा उठाया। जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत जबकि 6 लोग हुए घायल। रेलवे स्टेशन से सोनबरसा जाते समय हुआ हादसा। चंकी पांडे ने अपनी और अक्षय की दोस्ती के बारे में कहा, वो अक्षय कुमार साल 1986 से एक दूसरे के दोस्त हैं। खुशी है कि अनन्या उनके साथ करेंगी फिल्म। सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की नागरिकता को लेकर छिड़ी बहस के बीच एक्ट्रेस ने शेयर किया क्विटेड पोस्ट। कहा, कोई तर्क नहीं, दरअसल सोमवार को वोट नहीं देने पहुंची थी आलिया भट्ट। फराह खान ने इंडस्ट्री के सबसे कंजूस का खुलासा। टीजेआई के शो में 50 रुपए मांग कर किया अप्रूव। बोली, चंकी पांडे सबसे बड़ी कंजूस। पहली बार सारा और करण के साथ काम करेंगे आयुष्मान। शुरू की एक्शन कॉमेडी फिल्म की शूटिंग। भूल भुलैया 2 फिल्म राइटर आकाश कौशिक करेंगे डायरेक्टोरियल डेब्यू। कोलकाता चौथी बार आईपीएल फाइनल में पहला क्वालिफायर 8 विकेट से जीता। हार के बाद भी हैदराबाद के पास है चांस। राजस्थान में भीषण गर्मी ने किया हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पिलानी में पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार। गर्मी के मद्देनजर भजनलाल सरकार का बड़ा कदम। कलेक्टर संभागीय आयुक्तों एसडीओ की छुट्टी की निरस्त। मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति निरस्त। डीओपी ने जारी किया आदेश। जयपुर का अरण्य भवन में वन विभाग की अहम बैठक। एसीएस अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। खौफ मनीष गर्ग, पीसीसीएफ प्रशासन अरिजीत बैनर्जी सहित अधिकारी रहे उपस्थित। राजसमंद के हॉस्पिटल से नवजात बच्चा चोरी होने से मचा हड़कंप। अज्ञात महिला ने चुराया बच्चा। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। गांगरोली पुलिस जुटी महिला की तलाश में। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में शादी की खुशियां तब्दील हो गई मातम में। कार पलटने से दूल्हे के चाचा और फूफा की गई जान। दूल्हा गंभीर घायल। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्टेट हाईवे पर हादसा। ओवरलोड ट्रोले ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को मारी टक्कर। झारखंड के 3 मजदूर हुए घायल।
श्रीगंगानगर में डीएसटी और राजस्व पुलिस ने पकड़ा शराब से भरा ट्रक। करीब 25 लाख की पंजाब हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा। 2 तस्करों को भी दबोचा। प्रदेश भर में चल रही हीट वेव। जोधपुर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री। ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए टेंट एसोसिएशन की पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर बांधी पंडाल। नागौर की पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 28 दिसंबर 2023 को जोधियासी में एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया था चोरों ने, जिसमें 24,26,100 रुपए थे। वासमन के कसार गांव में वैदिक ज्ञान संस्कार शिविर का आयोजन। शिविर का शुभारंभ संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्नातक वैदिक शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित किया गया शिविर। झुंझुनू के कलेक्टर ने पिलानी नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। ईओ प्रियंका बुजानिया मिली अनुपस्थित। ईओ पर उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। पेयजल व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। बाड़मेर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। जोधपुर में 23 मई को श्रीराम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। विवाह समारोह में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। सेवा भारती समिति की ओर से आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह समारोह। अलवर के राजगढ़ में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 2 मकानों से देशी शराब के 3,134 पवे किए जब्त। साथ ही वन्य जीव सांभर के 2 सींग बरामद। बारां में जिला अस्पताल में एमसीएच के पालना गृह में मिला 7 दिन का नवजात। सायरन बजने पर मौके पर पहुंचा स्टाफ। नवजात को वार्ड में लाया गया। डॉक्टर्स ने किया शिशु को स्वस्थ घोषित। बारां की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 5 किलो 500 ग्राम गांजा किया बरामद। गांजा परिवहन में इस्तेमाल बाइक की जब्त। धौलपुर के गढ़ी जाफर गांव में चंबल नदी के किनारे मिला 3 साल का मासूम का शव। सूचना पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस। शव को कब्जे में लेकर मोर्ची में रखवाया। परिजनों ने जताई मासूम की हत्या की आशंका। जयपुर के विद्यानगर थाना पुलिस में शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। चुराई गई नकदी, मोबाइल सहित आभूषण की बरामद। अपने शौक के लिए लूट की वारदात को देता था अंजाम। बारां शहर को सुंदर दिखाने की कवायद। नगर परिषद का चला पीला पंजा। कोटा रोड पर अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कार्रवाई से लोगों में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ में गर्मी के तेवर और तीखे। अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज। भीषण गर्मी की वजह से सड़कें हो रही सूनी। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी और लू के थपेड़े चलने की जताई संभावना। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी की वजह से जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हीटवेव के चलते सरकारी कार्यालय भी सूने पड़े। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे ठंडे पेय पदार्थों का सहारा। चूरू में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ननद भाभी घायल। घायलों को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह ने अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद किया रेफर। गायों को बचाते समय हुआ हादसा। जैसलमेर में 23 मई को होगी वन्यजीवों की गणना। राष्ट्रीय मरुद्यान क्षेत्र में की जाएगी वन्यजीवों की गणना। वाटर हॉल पद्धति से की जाएगी गणना। 40 जल बिंदु, 40 कैमरे और 24 घंटे निगरानी रखेंगे 80 कार्मिक। आईजी अजयपाल लामा ने सलूंबर जिले का किया दौरा। एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण और क्राइम के लिए बैठक। इस दौरान आईजी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झुंझुनू में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोरों ने कमरों के ताले काटकर नकदी और आभूषण के पार। पीड़ित थाने में करवाया मामला दर्ज। झुंझुनू की सदर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ की कार्रवाई। श्री शीटर को दबोचा। आरोपी सियासर कला मोड़ पर चाकू लेकर घूम रहा था। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। झालावाड़ में तेज गर्मी और लू का प्रकोप। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी की वजह से वैशाख पशु मेला किया स्थगित। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को घरों से नहीं निकलने की अपील। तेज गर्मी से बचने के लिए प्याऊ और ठंडे पानी की व्यवस्था। बांसवाड़ा में श्री नरसिंह प्राकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री नरसिंह मंदिर में सुबह पूजन अभिषेक किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भजनों की स्वर लहरियों पर झूमे श्रद्धालु। भीलवाड़ा के बिजोलिया में 2 मंजिला मकान का छज्जा भरभरा कर टूट गया। छज्जा गिरने से समय परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से चल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। झालावाड़ के उसाव गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा। पुलिस ने मृतक की पुत्रवधू को किया गिरफ्तार। महिला ने पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से ससुर की थी हत्या। चूरू के रतनगढ़ में जिला अस्पताल में खाली पदों को भरने की कवायद। कलेक्टर ने किया अधिकारियों से चर्चा। अस्पताल में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। पानी की समस्या को लेकर भी किया निरीक्षण। रियाबड्डी के चारभुजा मंदिर प्रांगण में नृसिंह चतुर्दशी पर मलुका के मेले का आयोजन हुआ। मेला देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जोधपुर में भी भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल। मनरेगा श्रमिकों पर भीषण गर्मी का सितम। 42 डिग्री तापमान में मजदूर कर रहे काम। मनरेगा श्रमिकों ने की समय को कम करने की मांग। जियो ट्रैक पॉइंट समस्या के समाधान करने की उठाई मांग। अजमेर शहर के खस्ताहाल जलापूर्ति में बड़ा सुधार। फायसागर झील से वाटर लिफ्टिंग का काम शुरू। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया निरीक्षण। डूंगरपुर में भीषण गर्मी और लू। भीषण गर्मी से आमजन बेहाल। जीव जंतु भी तोड़ रहे दम। करीब 300 चमगादड़ों की हुई मौत। संक्रमण फैलने की आशंका।
डूंगरपुर जिले में सड़क हादसों में 1.5 दिन में जा रही एक जान। पिछले 16 माह से 349 लोगों ने गंवाई जान। सड़क हादसों में कमी के लिए अवैध प्रोग्राम चलाएगी पुलिस। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ नागौर जिले की बड़ी खाचू पुलिस ने की कार्रवाई। 7.5 लाख की अफीम के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। फुलेरा जंक्शन से 2,85,000 रुपए का अवैध डोडा चूरा जब्त। जीआरपी पुलिस ने लावारिस हालत में 3 बैग्स में कुल 19 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा चूरा किया बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। सिकराय उपखंड के गांव में जलग्रहण विभाग की ओर से बारिश के पानी के लिए संग्रहण के लिए निर्माण करवाए जा रहे हैं। अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अभाव में निर्माण में कई तकनीकी खामियां छोड़ी जा रही हैं। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ वारदात की फिराक में घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद कर आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। राजसमंद के करतवास गांव में घास के खेत में दुबके हुए पैंथर को देख पशुपालकों में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने वन विभाग को पैंथर को पकड़ने की मांग। उदयपुर के सबसे बड़े पेयजल स्रोत झाड़ोल के मानसी वाकल बांध में 3 गेटों के परीक्षण के लिए खोले गए। अधिकारियों की मौजूदगी में बांध के 3 गेट 1-1 इंच मिटट के लिए खोले गए। परीक्षण के दौरान बांध के 3 गेट बिल्कुल ठीक पाए गए। धौलपुर में तेज धूप की वजह से गर्मी और हीटवेव का जिले में व्यापक असर। दिन का तापमान बढ़कर 45 डिग्री के आसपास तो वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास। गर्मी की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा। 12 में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से मिलेगी निजात। विधायक राधेश्याम बैरवा ने ली बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक। विद्युत व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। नहीं आएगी 12 विधानसभा में बिजली की समस्या। झुंझुनू में बीडी के पालना गृह में मिला नवजात बच्चा। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन को दी सूचना। नवजात की गहन चिकित्सकाई में की जा रही डॉक्टर्स के द्वारा जांच। डॉक्टर के अनुसार नवजात है एकदम स्वस्थ। पाली के देसुरी में वन्यजीव गणना को लेकर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के सादड़ी में वनदेसुरी की टीम की तैयारियां पूरी। 23 मई को कल सुबह 8 बजे से 24 मई की सुबह 8 बजे तक होगी वन्यजीव गणना। धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। रिको स्थित एक फैक्ट्री में की कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली पनीर को करवाया नष्ट। करीब 350 किलो पनीर को करवाया नष्ट। प्रतापगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। कोल्ड ड्रिंक सेंटर पर छापेमारी। शीतल पेय पदार्थ और वेपर्स को करवाया नष्ट। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन थाना क्षेत्र के भावंता गांव में 40 से अधिक लोग लोन फ्रॉड का हुआ शिकार, जिसमें ज्यादातर महिलाएं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद के भीम ने आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या। धारदार हथियार से किया हमला। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद। भीम पुलिस थाना क्षेत्र के दर्रा गांव की घटना। बांसवाड़ा के गढ़ी में घर की दीवार गिरने से मासूम की गई जान। गढ़ी थाना क्षेत्र के चौपासा गांव का मामला। मां के साथ घर में सो रहा था 5 वर्षीय लव। घायल माता रोशनी की स्थिति गंभीर होने पर उदयपुर किया रेफर।